अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक अगेन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर ग्रेट फाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल फिट फाट आपके सामने एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो सबसे पहले तो जो न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यूट्यूब फैमिली डू सपोर्ट मी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन। मोस्टली हमारी जो व्लॉग हैं वो अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो रूटीन है क्योंकि वो बहुत बिजी होती है। मुझे स्कूल के साथ साथ घर को भी देखना होता है और साथ साथ एकेडमी को भी। तो इस तरह डेली वाइज भी मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ, क्योंकि पूरे डे का जो स्ट्रेस होता है वो इस तरह से आप लोगों से बात करके थोड़ा हल्का हो जाता है और थोड़ा सोशल से टच रहने से माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं बनाने लगी थी नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने बनाने थे मूली वाले पराठे। बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, तो लेकिन मैंने कहा आज काफ़ी जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नो मम्मा हमारे लिए सिर्फ आलू वाले बनाना। लेकिन इस दफ़ा मैंने बनाए हैं। मैंने कहा खाने हैं तो खाना, नहीं खाने तो बेशक ना खाना, लेकिन मुझे तो खाने हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मूली वाले पराठे। तो आप लोगों में से भी किसी को पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना सर्दियों में खाते हैं। और मुझे तो ये होता है कि डेली वाइज पे भी अगर मेरे पास मूली वाला ये सामान वगैरह मौजूद हो ना, तो मैं तो बड़ा ही शौक से खाती हूँ जी। क्योंकि ये वाला जो सामान है ना वो मैं कच्ची मूलियों से बनाती हूँ। मैं मोस्टली लोग जो है ना पका के बनाते हैं, लेकिन मुझे पका हुआ मसाला अच्छा नहीं लगता। वो तो फिर एक सालन की फॉर्म में आ जाता है, तो वो वाला स्टफ़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इस तरह से मैं इनको बनाती हूँ कच्ची मूलियों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कर रही थी अपने कपड़े प्रेस। तो ये व्लॉग मेरा कल का है, हफ्ते वाले दिन का, क्योंकि कल मैं बना नहीं सकी थी, तो इसलिए फिर मैंने ना कुछ कल की वीडियोस थी कुछ आज की, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना संडे का व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये वाला सुबह मैं कल सुबह स्कूल पहन के गई थी, तो वो मैं प्रेस कर रही थी। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। मेरे पास टाइम थोड़ा कम ही होता है, आपको पता है कि रूटीन माशाल्लाह से काफ़ी बिज़ी है। तो कपड़े जो सर्दियों के मैंने इस दफ़ा लिए हैं, तो मैं तो सिलाई नहीं कर सकी, मैंने अपनी सिस्टर को भिजवा दिए थे। आपको पता है कि सिस्टर्स को कितना ख़्याल होता है अपनी बहनों का। तो उसे पता था कि मेरी जो अपिया है ना वो बहुत बिज़ी हैं और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मुझे कहती है अपिया आपकी सर्दियाँ गुज़र जाएँगी, लेकिन आपके कपड़े प्रेस नहीं होने, तो आप ऐसे करें कि मुझे भिजवा दें। तो उनके भी बच्चे छोटे-छोटे हैं, लेकिन आपको पता है कि बहनें बहनें ही होती हैं, उनको अपनी बहनों का बहुत एहसास होता है। तो यहाँ पे मेरे भी कपड़े 2 स्टिच करके भेज दिए थे और फ़ातिमा के भी। तो मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर कर लूँ। तो अल्लाह पाक सेहत दे, बहनों को तंदुरुस्ती दे और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। सारी मेरी बहनें जो यूट्यूब फैमिली से हैं और दूसरी जो मेरी अपनी बहनें हैं, अल्लाह पाक मैं कहती हूँ कि बहनें जो है ना वो बहुत बंदे को ना इस चीज़ का फ़ील नहीं होने देती। कोई खुशी हो, गम हो तो बहुत सपोर्ट करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बहुत सपोर्ट की है। पहले भी मैं बच्चे जब छोटे होते थे तभी ऐसे ही करना, बहनों ने कहना कि पिया आपसे नहीं सिलाई होंगे, तो आप हमें भेज दिया करें। तो फिर पूरे-पूरे सीज़न के गर्मियों के, सर्दियों के जो कपड़े हैं ना, वो मेरी सिस्टर्स ही सिलाई करके अम्मी के साथ भिजवाती होती थी और मुझे किसी और के पसंद भी नहीं आते। तो इस दफ़ा भी मेरे काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, मेरे भी और फ़ातिमा के भी, तो वो सारे उठा के ले गई और अपनी पसंद की लेसिस जो मैंने भिजवाई थी वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो कहती है कि मैं अपनी चॉइस से लगाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको पसंद है वैसे ही लगा देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बना रही थी आलू मटर गाजर का सालन। तो मैंने कहा चलो कल वाली टेंशन जो है ना वो मैं आज ही ख़त्म कर लूँ। आपको पता है कि स्कूल से आने के बाद इतना टाइम नहीं होता। उस टाइम तो यही होता है कि अभी जल्दी-जल्दी से चेंज करूँ, बच्चों को खाना-वाना दूँ और उसके बाद फिर ना मैं जल्दी से अकेडमी वाले स्टूडेंट्स भी आ जाएँगे, फिर उनको भी देखना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। तो यहाँ पे ये देखें मेरे जो है ना स्टूडेंट्स वो भी आ चुके थे। तो आजकल तो वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है यार मुझे कि बच्चों का रिज़ल्ट देना है, तो बच्चों को अच्छे-अच्छे में जो है ना पेपर करें। तो इस तरह से मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो मैं फिर बच्चों को संडे को भी छुट्टी नहीं करवाती। तो संडे को भी आज मैंने बुलवा लिया था बच्चों को। तो मैंने कहा था चलो आधा कल पढ़ लें, आधा आज पढ़ लें। इस तरह से बच्चों की ना अच्छी-सी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको पता है कि स्कूल की तो फिर भी इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन अकेडमी में कुछ ज़्यादा टेंशन होती है कि हर तरह के हर क्लास के बच्चे होते हैं, उनको डिफरेंट सिलेबस को देखना और पढ़ाना और फिर बार-बार एक ही बंदे को चेक करना। आपको पता है विदाउट हेल्पर
बेटी आजकल मेरी बीमार है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तो वैसे तो मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवा देती है, लेकिन अब उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो बेचारी बुखार में स्कूल जा रही थी, तो अल्लाह पाक उसको सेहत व तंदुरुस्ती दे। छुट्टी माशाल्लाह से छुट्टी नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारा जो काम है ना वो काफ़ी पीछे चला जाएगा, तो इस तरह से हमारी जो है ना स्टडी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि बच्चों को ना ही छुट्टी करवाऊँ, क्योंकि हमारा जो है ना बैचलर लाइफ़ में जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी अम्मी की भी कभी नहीं छुट्टी करवाई थी। हालाँकि आपको पता है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में लड़कियाँ मोस्टली जा ही नहीं रही होती। एक दिन जाती हैं, हफ़्ता-हफ़्ता जाती नहीं हैं, लेकिन हमारी अम्मी की कोशिश होती थी कि हमें एक भी छुट्टी ना करें। तो उसी तरह से वही कहते हैं ना कि जो माएँ करती हैं वही आदत बच्चियों की हो जाती है। तो अब मेरी भी वही आदत हो गई है जैसी अम्मी की थी। एक स्ट्रिक्ट मदर, स्टडी के मामले में तो मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को स्टडी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो इस तरह से बच्चे भी अब माशाल्लाह से हैप्चुअल हो गए हैं। मैंने उनको सैटरडे की छुट्टी थी, तो मुझे फ्राइडे को ही कह रहे थे मम्मा आज हमें पढ़ा दे। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे अकेडमी वाले हैं, तो बेटा चलो कल पढ़ा दूँगी। तो इसी तरह से सैटरडे को भी मेरे पास टाइम नहीं था। तो बार-बार मम्मा हमारे आपने मुझे हमें पढ़ाया नहीं है, दूसरे बच्चों को आप लोग इतनी परवाह करें और हमें निग्लेक्ट करें। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं आपको निग्लेक्ट नहीं कर रही। बट आजकल हमारे स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसी वजह से फिर मैं बच्चों को टाइम थोड़ा कम दे पा रही थी। लेकिन आज सुबह उठते ही मैंने बच्चों को नाश्ता-वाश्ता दिया। मैंने वॉशिंग लगाई हुई थी, तो अभी नाश्ता कर ही रहे थे, तो मैंने बच्चों से कह दिया कि बेटा अभी ले आओ बैग। बाद में पता नहीं मेरे पास टाइम हो कि ना हो, तो इस वजह से आपको पता है। तो फिर मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही बच्चों को ना नाश्ते के फ़ौरन बाद ही पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने सुबह-सुबह मशीन लगाई है तकरीबन 6 बजे। तो मुझे ये होता है कि आपको पता है जो वाटर सप्लाई का पानी आता है ना, वो तकरीबन 8 बजे तक बंद हो जाता है। तो ये होता है कि उस पानी से जो कपड़े हैं ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ होते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि पानी के बंद होने से पहले-पहले ना मैं अपने कपड़े-वपड़े जो है ना अच्छे से वॉश कर लूँ। तो मोस्टली मेरी जो वॉशिंग है वो 1 वीक के बाद ही लगती है। आपको पता है वीकेंड पे ही होता है सारा काम, तो मैं फिर ना संडे वाले दिन सुबह-सुबह ही लगा लेती हूँ। क्योंकि इसी दिन फिर मैं सारा दिन मुझे कपड़ों की तह-शह भी लगानी होती हैं और साथ-साथ प्रेस वगैरह भी करने होते हैं। तो लेकिन आज की मसरूफ़ियत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि आज अकेडमी वाले बच्चे भी आ गए, ऊपर से मेरे एक वॉशिंग और मौसम भी इतना ख़राब, आज इतनी सर्दी है यार, यकीन माने कि बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से बादल और बारिश भी हो रही है, अभी भी बारिश चल रही है। तो मैंने कहा चलो आज की रूटीन आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरी 1-2 एब्सेंट भी हो गई थी, मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी रूटीन काफ़ी बिज़ी है। तो मैंने कहा चलो आज तो बच्चे भी घर नहीं थे, बच्चे आज अपनी पप्पू के पास गए थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं फ्री हूँ, तो इज़िली मैं व्लॉग जो है ना उसकी एडिटिंग कर सकती हूँ। वैसे तो मुझे रात को एडिटिंग करना पड़ती है बच्चों को सुलाने के बाद, तो लेकिन आज मैंने कहा चलो अब दोपहर में ही कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कचुम्बर निकाल दिया था मूलियों का। मूलियों को मैंने अच्छे से ना पील आउट करने के बाद इसको मूली कच के साथ इसको अच्छा भला कचुम्बर निकाला, फिर उनको निचोड़ के उसके बाद फिर मैंने ना इसके ऊपर मसाले डालने शुरू कर दिए। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि बेचारी मूलियों का मैंने मिक निकाल दिया। अब मैं ऊपर मसाले वगैरह डाल रही थी, नमक और जो पुदीना, मिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो मेथी है उसके बगैर तो मेरी कोई चीज़ बनती ही नहीं है, तो वो हम लोगों ने ड्राई करके ना रखी होती है। यहाँ पे मसाला जात मैं डाल रही थी, मैं हल्दी, सब्ज़ मिर्चें और ये मेथी, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, जो सब्ज़ धनिया वो आज मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा चलो इसके बगैर ही आज काम चला लेते हैं। तो आप लोगों में से किस-किस को पसंद है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये इस तरह से मैं बनाती हूँ कि मूलियों को मैंने ना अच्छे से ग्राइंड करना, वो वाश उसके साथ मूलीकश के साथ करने के बाद मैंने फिर नमक वगैरह डाल के रख देना होता है। फिर 5-7 मिनट के बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद फिर मैंने उसको निकाल के दूसरे बर्तन में फिर इसके ऊपर मसाले वगैरह डाल के, इस तरह से मैं 2-3 दिन का मसाला एक साथ ही बना लेती हूँ। जब दिल करे तो निकाल लें और खाएँ, और बहुत मज़े आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप लोग भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरे व्लॉग्स कैसे हैं और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। तो बस इसी तरह से अपने बच्चों को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।